केंद्र सरकार इसी सत्र में वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करने जा रही है। ये बिल इसी सप्ताह सदन में लाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले विपक्ष ने ये कहना प्रारंभ कर दिया है कि मोदी सरकार मुसलमानों से उनकी जमीन छीनना चाहती है। आर.के. सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है सरकार, लेकिन विपक्ष फिर एक बार माहौल बना रहा है कि ये आंतरिक मामलों में और धर्म के मामलों में सरकार जो है हस्तक्षेप करने जा रही है। ये हर बात पर पॉलिटिक्स करते हैं। जो काम, जो कदम ये हित के लिए हो रहा है, सार्वजनिक हित के लिए हो रहा है, उसमें भी ये लोग पॉलिटिक्स ले आते हैं। देखिए, मैं जमीन पर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहा हूँ, और हमने देखा है कि वैल्यूबल वक्फ प्रॉपर्टी जो कि एकदम अच्छे जगह पर है, उसको उसके वक्फ के ट्रस्टीज ने पैसा लेकर के एलियनेट कर दिया, बिल्डरों को दे दिया वक्फ के प्रॉपर्टी को। ये क्यों दे दिया, कैसे दे दिया? इसलिए कि कहीं कोई देखने वाला नहीं था। अब हम ट्रस्टी हैं तो साहब हम पैसा लेकर करके उसको दे दिया। पटना में हमने देखा। ये जो आ रहे हैं अमेंडमेंट्स जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ओवरसाइट होगा, ये हो जाने से क्या होगा कि वक्फ का प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट होगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी वक्फ का ट्रस्टी अपने पैसा लेकर के, घूस लेकर के किसी बिल्डर को वैल्यूबल प्रॉपर्टी नहीं दे सकेगा। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है। और वक्फ का जो भी मकसद है, वक्फ का मकसद क्या होता है कि हम बेवाओं की रक्षा, है ना, जो हैं बच्चे जिनके कि माँ बाप नहीं हैं उनके लिए, या नहीं तो ये मस्जिदों के देखभाल के लिए, ऐसे ही कारणों से वक्फ करके लोग जाते हैं। जो लावल्द हैं ऐसे ही कारणों के लिए वक्फ करके आते हैं। तो जो वक्फ का इनकम है वो उस कामों में जाएगा। ये एक बार ओवरसाइट इसीलिए जरूरी कि वक्फ का जो इनकम है उसी काम में जाए जिसके लिए कि वक्फ किया गया है। आ वक्फ के प्रॉपर्टी को कोई एलियनेट नहीं करते। आ वक्फ भी किसी अन्यायपूर्ण तरीके से किसी जमीन पर कब्जा न करे, ये भी बात है। तो ट्रांसपेरेंसी आवश्यक है और सभी देशों में ये ट्रांसपेरेंसी है। और साथ ये लोग हल्ला ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जी। अरे साहब, आप किस सदी में रह रहे हैं? आज के दिन में पुरुष और महिला बराबर है। बहुत सारे वक्फ हैं जो कि बेवाओं की मदद के लिए। अब महिला उसमें प्रतिनिधि रहेगी तो देखेगी कि हाँ साहब बेवाओं का मदद हो रहा है। आप क्यों साहब ये महिलाओं को अपने बराबरी लाने से क्यों आप बचते रहते हैं? सर, हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस के जितने भी पार्टनर हैं, बिल अभी उनके पास आएगा, बिल को वो पढ़ेंगे, उससे पहले ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है, इसीलिए जानबूझकर ये लोग ये बिल लाए हैं। और अगर एनडीए के अलायंस पार्टनर इसमें बीजेपी का सहयोग देते हैं तो उनका वोट मुसलमानों का उनको नहीं मिलेगा। देखिए साहब, ये तो जो भी समझदार मुसलमान हैं पढ़ेंगे बिल को, समझ जाएंगे कि ये उनके हित में है और ये वक्फ के हित में है। कोई भी समझदार मुसलमान है। और जो ये पार्टियां इसके खिलाफ बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी वगैरह, ये लोग चाहती है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक रहे, उनको उकसा करके और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहे और उनका अपना वोट बैंक बना रहे। वो बताना चाहते हैं कि हम ही हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये उनकी पॉलिटिक्स राजनीति शुरू से रही और यही राजनीति वो करते आ रहे हैं। वो वोट बैंक की राजनीति करते करते वो सब लुप्त हो रही है, अलुप्त हो जाएंगी। मेरा आखिरी सवाल सर, क्योंकि देखा गया है बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि वक्फ जो है किसी जमीन पर क्लेम कर देता है। तमिलनाडु का एक मामला है कि एक हिंदुओं के गांव को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बता दिया, मंदिर को भी बता दिया हमारा है। ऐसे में कोर्ट भी नहीं जा सकते। अगर इस तरीके के अमेंडमेंट होते हैं और सरकार वेरिफिकेशन करती है, डॉक्यूमेंट्स मांगती है, तो क्या आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार करना यह भी गलत बात है। ये कहना कि न्यायालय कोई चीज को नहीं देखेगी, बिल्कुल गलत बात है। और जो ये प्रावधान है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है कि न्यायालय किसी चीज को नहीं देखे, न्यायालय का जुरिस्डिक्शन डिबार्ड हो, ये सही नहीं। न्यायालय का काम है कि जो हमारा संविधान है वो संविधान की रक्षा करे और जो भी कानून है ये सुनिश्चित करे कि वो कानून ये संविधान के अनुरूप है। तो न्यायालय का जुरिस्डिक्शन डिबार्ड करना भी गलत है। और अगर न्यायालय का जुरिस्डिक्शन कहीं डिबार्ड है तो ओवरसाइट बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज गुप्ता के साथ रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत।